जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके हाल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह ताला की रहमत से आपकी फैमिलीज़ बाखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल एक इब्तदाई सेशन जो है अल कुरान व उलूमुल कुरान का एक कंडक्ट किया है और आज हम इंशाअल्लाह ताला उसका दूसरा सेशन जो है, दूसरा टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले सरफरिस्त जो है वो जो उसूल तफसीर की कुछ टर्म्स हैं जो आपको इंटरव्यू के हवाले से भी पूछी जाती हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम जो है मुख्तलिफ तफासिर और कुरान का जो तारुफ है वो उसके हवाले से बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है इसमें से आपके 102 क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी आ जाते होते हैं। सो इन चीज़ों पे आपने तवज्जो करनी है और चीज़ों को गौर से सुनते जाना और समझना है। समझता पाती है जब बंदा गौर से सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन और लाइव क्लास का एक अपना सेटअप है, एक अपना तरीकाकार है और इसी के तहत इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि आपको एक और बात बता दें कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में या मुख्तलिफ जो कुछ ऐसे हमारे हैं दोस्त अहबाब जो बड़े ऐसे तरीके से पेपर को पेश करते हैं कि पता नहीं पेपर क्या चीज़ होती है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती और आसान आसान चीज़ें वहाँ पे आती हैं। जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल पेपर होता है कि चीज़ों को समझना होता है। बाद हमारे लोग बड़ी मुश्किल उलझनों में घुमाए रखते हैं। असल में वो कैंडिडेट पे अपनी इल्मियत और अपना इल्म का प्रेशर वो उन पे डालना चाहते हैं और उनको ऐसे प्रेशराइज करके उनको तैयारी करवाते हैं कि शायद पता नहीं ये हमारी इल्मियत को माने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने चीज़ों को देखते जाना है और मुतमिन होकर तैयारी करनी है। तैयारी वही है जो आपने खुद कर ली, जो आपने मेहनत कर ली, जो एक टू द पॉइंट आपने तैयारी कर ली। लिहाजा इन चीज़ों का बहुत हद तक ख्याल रखना है क्योंकि मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि जो इसी कश्मकश में फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, और बस हर वक्त किसी का कोई MCQs देख लिया, अगर मुश्किल हो गया हो यार ये तो मुझे आता नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुश्किल से मुश्किल MCQs लाना इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेपर क्वालिटी है, क्वालिटी पेपर है। असल में टू द पॉइंट और PPSC के पैटर्न पे पेपर लाना वो असल में चीज होती है। और याद रखें 40% पेपर ऐसा होता है जो सबको आता होता है, तकरीबन 80 से 90% सब लोगों को आता है। और जो अगला 20% होता है वो सिर्फ जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनको आता है। और अगला जो 20% होता है ना पेपर, वो आपके फर्क डालने वाला होता है। तो लिहाजा इस लिहाज से आपने तैयार रहना है कि आपको जो है आम सवालात को भी पढ़ के जाना है। बिल्कुल आम सवालात भी वहां पे पूछे जाते हैं और कुछ चीजें मुश्किल भी आती हैं, उनको भी आपने पढ़ के जाना है। लिहाजा हम हर चीज को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं अपने नोट से आपको कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ाने लगा हूँ। जो तारीफें करनी है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू के सवालात हैं। नस्खुल कुरान जो है एक इसकी तारीफ पढ़नी है, उसके बाद है गरीबुल कुरान, तीसरे नंबर पर है मुहकम की तारीफ, चौथे नंबर पर जो हमने पढ़ना है इल्मुल अहकाम, इल्मुल अहकाम की तारीफ पढ़नी है। और इसके बाद हमने पढ़ना है कितमान हक। ये सवाल आता है से क्या मुराद है और कौन करते थे। और उसके बाद हम तकरार मज़ामीन, और इसके बाद हम मुतशाबिहातुल कुरान, अल्लाह, और इसके बाद है शाइर अल्लाह।
जी, अब ये 8 तरह की मुख्तलिफ चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। असल में इसके लिखने का मकसद ये है कि ऐसी चीजें आपको इंटरव्यू के अंदर बहुत दफा पूछी जाती हैं, तो आपको इनके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना है। नस्ल कुरान मैंने कल भी बताया कि कुरान का मनसूख होना, इमाम शाह वलील्लाह के नजदीक 5 आयात मनसूख हैं, और कुरान की बाद आयात और अहकामात किसी मखसूस हिकमत और तकादे के तहत नए अहकामात के साथ जब बदल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अमल नस्खुल कुरान, अमल नस्खुल कुरान इसको कहा जाता है कि कुरान की जो आयात हैं बाज हिकमत और जदीद तकाजे के तहत जब पुराने अहकाम नए अहकाम से बदल जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, यह नस्ल कुरान है। जैसे आयत विरासा यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, इससे पिछली जो आयत है, ठीक है, वसीयतुल खैर लिल वालिदैन वल अक़रबीन, तो ये वाली आयत जो है मनसूख है। यानी कि इस हवाले से आपको एक आयत मनसूख आयत का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है गरीबुल कुरान। अब गरीबुल कुरान जो है ना, गरीब का लफ्जी माना हदीस में और इस जगह पे जो आता है ना वो अजनबी के लिए है, अजनबी। इनके कुरान के ऐसे अल्फाज जो उमूमन गैर मारूफ और गैर मानूस हैं, कुरान के ऐसे अल्फाज कि जिनके माना समझने में अरबी जुबान के जो गैर मारूफ, अजनबी और गैर मानूस होते हैं, जिनका माना समझने में हमें बड़ा कोशिश करनी पड़ती है, और उसको हम कहते हैं गरीबुल कुरान, यानी कि गैर मारूफ और गैर मानूस अल्फाज। इसके बाद है मुहकम। मुहकम उसे कहते हैं कि कुरान करीम के ऐसे अल्फाज जिनके माना समझने में अरबी जुबान के माहिर शख्स को कोई तरद्दुद ना हो, कुरान के माना समझने में अरबी जुबान के माहिर शख्स को कोई परेशानी ना हो और बिल्कुल ठोस और वाज़े और पक्की आयात आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम, ये मुहकम आयात हैं। कुरान के अंदर आता है ना, तो ना मुहकमातुन, और कुरान के अंदर आता है मुतशाबिहातुन, ठीक है। ये जो मुहकम और मुतशाबे हैं, इनके हवाले से जो इल्म है ये जरूरी है, यानी कि जिसका माना हम ये मुहकम आयत है, ठीक है। अब जिसके माना हमें समझने में, जैसा कि एक कुरान के अंदर आयत आती है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, अब यहाँ पे जुल्म से बुरा माना समझना है, तो आगे नबी पाक अल्लाह ताला के कुरान के अंदर इरशाद है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो कुरान के अल्फाज को समझने में जिसको कोई तरद्दुद ना हो वो मुहकम आयात कहलाती हैं। इसके बाद है इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम, कुरान करीम ने मुख्तलिफ अहकामात बयान किए हैं जो हमने कल भी आपके सामने इधर जिक्र किए थे। ये अहकामात इबादात हैं, मामलात हैं और इनके हवाले से है। इनके जानने को इल्मुल अहकाम कहते हैं, यानी कि इबादात और मामलात के हवाले से जो इल्म है उसको हम इल्मुल अहकाम का नाम देते हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको ये बता दूं कि इस दफा 2021 के अंदर जो इंटरव्यू के अंदर सवाल हुए हैं, तो ये चीजें इंटरव्यू के अंदर पूछी गई हैं। सो आपने अभी से इन चीजों को देख लेना है, ठीक है। और दूसरी बात यह, गरीबुल कुरान भी आपको लाजमी पता होना चाहिए, ये चीजें भी आपसे लाजमी पूछी जाती हैं। ये सवाल भी आया हुआ है कि कित्मान हक क्या है। कित्मान का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। तो हक को छुपाना, असल में जो यहूदी थे ये तारीफ करते थे और हक बात को छुपा लेते थे और अपनी तरफ से जो नहीं थी चीजें उसको शामिल कर देते थे। तो इस लिहाज से कित्मान हक जो है ये कौन करते थे, ये यहूदी करते थे। अब है तकरार मज़ामीन। तकरार मज़ामीन, कुरान करीम में एक ही मौजू को मुतादिद मुकामात पर आसानी के लिए जो बार बार लाया गया है, यानी कि कुरान करीम के एक ही मौजू को कई बार कई जगहों पर जो बार बार लाया गया ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये तकरार मज़ामीन है। ये तकरार यानी कि एक ही आयत कई जगहों पर बार बार आ रही है। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर बहुत ज्यादा आया है और उनका बार बार जिक्र है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कई कई जगहों पर ऐसे जिक्र आया है। तो इस सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, तकरार मज़ामीन, तकरार मज़ामीन। अब इसके बाद आता है ये मुहकम और मुतशाबे, ठीक है। मुहकम होती है पक्की आयत और मुतशाबे जिसके माना में अरबी जुबान के माहिर या किसी बंदे को तरद्दुद हो
जिसमें तरद्दुद ना हो वो मुहकम, और जिसमें तरद्दुद हो यानी कि कोई माना मुतय्यन करने में मुश्किल पेश आए उसको हम क्या कहते हैं, मुतशाबिह। कुरान करीम के वो आयात जिनके बैक वक्त दो माने मुराद लिए जा सकते हैं और बज़ाहिर कोई करीना भी उसमें मौजूद है नहीं होता, तो इन आयात को हम क्या कहते हैं, ये मुतशाबिहातुल कुरान है, ये मुतशाबिहातुल कुरान है। लिहाजा हम इसका माना जो है बाज़ औक़ात जैसे कि बायन बेचने वाला भी होता है और बायन तलाक भी है, तो अब ये भी माना जो है ये एक माना नहीं है इसमें, बल्कि दो मुख्तलिफ माने पाए जाते हैं। इसके बाद शाइर अल्लाह, शाइर अल्लाह शाइरा की जमा है निशानियां और इलामात, और इसका मतलब है कि इन अमाल और अफ़आल को कहा जाता है जो अरफन मुसलमान होने की इलामत समझे जाते हैं, यानी कि वो अमाल और अफ़आल जो मुसलमान होने की इलामत समझे जाते हैं, जैसा कि अजान है, खतना, सफ़ा, मरवा। तो इससे मुराद जो है, अगर ये पेपर में 2015 के लेक्चरर के अंदर पेपर में ये सवाल आया है कि शायर अल्लाह से मुराद क्या है, तो ये अगर आपको आ जाए वहां पे मुज़दलिफा, तो ये मुज़दलिफा आपने याद रखना है। ये मुज़दलिफा जो है वो शायर अल्लाह, जैसे तो अरफा, मुज़दलिफा, अरफात और जो है मुज़दलिफा, ये सारे सफ़ा, मरवा, ये सारे उसी में आते हैं, ठीक है। तो आपने मुज़दलिफा के हवाले से खास तौर पर अगर एमसीक्यू आए तो शायर अल्लाह से मुराद क्या होगा, ये मुज़दलिफा होगा। तो ये कुरान के उसूल तफसीर के कुछ टॉपिक्स थे जो आपको थोड़े बहुत बताने थे, तो इस हवाले से आपने ये लाज़िम याद रखना है, क्योंकि मैं इसलिए बताए हैं क्योंकि ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब आ जाए जी, अब हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ तफासीर का, ठीक है। अब इसमें तफासीर जो है, अब आपने एक चीज आसानी से समझ लेनी है कि हम ना ही सारी तफसीरों की खसूसियात याद कर सकते हैं और ना ही हर तफसीर की अलग अलग वजाहत से याद कर सकते हैं। जस्ट 2-3 बातें आपने इसमें याद रखनी है और वो कोशिश करनी है कि वो आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको देंगे भी, तो ताकि आप उस पर एक असाइनमेंट तैयार कर सके। और मैं आज क्लास में उन तमाम लोगों को पूछूंगा कि जिन्होंने कल की असाइनमेंट तैयार की है या नहीं की। तो मुख्तलिफ तफासीर में ना, अब हमने जो तफासीरें देखनी होती है ना, एक तो आपको इंटरव्यू के लिए तफसीर चाहिए कि जो आप अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि आप कौन सी तफसीर पढ़ते हैं, तो ये पक्का सवाल होता है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप 1 से 2 तफासीर का लाजमी मुताला करें, 1 से 2 तफासीर का लाजमी मुताला करें। असल में बच्चे बड़े शौक से ये बता देते हैं कि सर हम तो तफहीमुल कुरान पढ़ते हैं या हम तफसीरुल कुरान पढ़ते हैं। अब जो भी पढ़ते हैं, जैसे ही उनसे आगे सवाल होते हैं उनको पता ही नहीं होता। अब ये होता है ब्लंडर, जो कमीशन के अंदर बहुत बुरा समझा जाता है कि अगर कोई शख्स कोई चीज बताता है और उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, आप कुछ भी बता दें, कोई भी तफसीर आप बता दें, मगर आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में पता हो, आपने पढ़ा हो। लिहाजा 2 तफासीर आपने अपने लिए मुख्तस करनी है कि कल कला अल्लाह ताला आपको इंटरव्यू के अंदर लेके जाए तो आप वहां पे बता सके कि मैं ये तफासीर पढ़ती रही। अब यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि ना ही आपको अच्छी तरह से जरूरत है कि आप मुफस्सिरीन के जो है वो पैदाइश और तारीख वफात याद करें, यानी कि इसमें आपको जरूरत कोई नहीं है कि आप इसकी तरफ जाए। बाद लोगों ने बड़ा समझाया हुआ कि ये भी करें वो भी करें, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी सवाल नहीं आता, क्योंकि ऐसी चीजें अंडरस्टैंड होती हैं, मुश्किल होती हैं और ये समझ नहीं आती जल्दी। एक तो ये है, और दूसरा आपने हर तफसीर के मनहज और उसलूब को नहीं देख सकते आप, ठीक है। जनरली उसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। एक चीज है जो है ना, तफसीर का नाम, मुसन्निफ, असल नाम अरबी में है या उर्दू में है, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर जिल्दे हैं तो जिल्दों का पता। ये 5 चीजें जो है ना, या एक और चीज जिसको कहते हैं किस मकतबा फिक्र की है, मकतबा फिक्र, ये आपने याद रखना है। ये कि ये तफसीर है और तफसीर में जिसमें आपने कुछ चीजें याद करनी है, तफसीर का नाम पता हो, मुसन्निफ का नाम पता हो, अगर उसकी कोई असल नाम है तो उसका असल नाम पता हो, अगर अरबी में है ये पता हो, जिल्दें कितनी है, या किस मकतबा फिक्र की, हम्बली की है, शाफी की है, मालकी की है, हनफी की है, किसकी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम मुख्तलिफ तफासीर का यहाँ पे तारुफ पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि ये ना हो कि आप सर मारते फिर मुश्किल से मुश्किल चीजों को और आपको फिर ये कभी चीजें याद नहीं होगी, ऐसी चीजें हम याद नहीं रख सकते।
अब आ जाइए, सबसे पहले हम मुख्तसर तारुफ करेंगे मुख्तलिफ तफासीर का, वो सुनते जाएं। जैसा कि सबसे पहले हम तफसीर करते हैं तफसीर इब्ने जुरैर तबरी। अब ये एक बड़ी मारूफ तफसीर है और ये माखज़ समझी जाती है और तमाम तफसीरों की माँ समझी जाती है। और इसी से आगे हाफिज़ जो है ना तफसीर इब्ने कसीर, उन्होंने भी इसी का खुलासा आगे लिखा है। तफसीर इब्ने कसीर तफसीर इब्ने जुरैर तबरी का ही खुलासा है। अब इसके मुसन्निफ कौन है वो आपको ये बता दें कि इनके मुसन्निफ इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह है। ठीक है, इब्ने जुरैर तबरी, ये उनके नाम से ही है। अब इस तफसीर का जो पूरा नाम है इब्ने जुरैर तबरी, ये इनका नाम है। और तफसीर का पूरा नाम क्या है? जामिउल बयान अन तअवीलिल कुरान। ये लोग जब क्लास में बैठे होते हैं उस वक्त चीजों पे गौर नहीं करते, फिर चीजें मिस हो जाती हैं, फिर उनको याद आता है एंड पे कि यार ये तो हमने पढ़ा था, मगर बास का वक्ती तौर पर भूल जाते हैं। अब ये 7 साल में लिखी गई तफसीर है। 7 सालों में ये उन्होंने तफसीर लिखी है। और ये भी आपको बता दें कि इस तफसीर को मस्दर की हैसियत हासिल है तमाम तफसीरों के लिए, यानी कि ये माखज़ तफसीर समझी जाती है और मस्दर है। और इसका एक नाम है उम्मुत तफासीर। ये तमाम तफसीरों की माँ है, यानी कि ये की तफसीर है जो सबसे बड़ी और अहम समझी जाती है, तफसीर इब्ने जुरैर तबरी रहमतुल्लाह अलैह की। ये आपने याद रखना है। और इन्हीं के हवाले से आप जो तफासीर बताऊं उनके वो 5-6 चीजें आपने ना, यही असाइनमेंट मैं एंड पे आपको दूंगा। दूसरे नंबर पर आ जाती है अनवारुत तंजील व इसरारुत तावील। अब ये तफसीर जो है ना, ये इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसको तफसीर बेज़ावी, मुख्तसर नाम जो है ना तफसीर बेज़ावी कहा जाता है। और आपको पता है इसमें लुगत एक माने पे नहवी, सरफी, अदबी, लुगत के हिसाब से सारी की सारी डिटेल इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। और ये हमारे मदारिस के निसाब में शामिल है। और ये इतनी बड़ी है और इतनी मुश्किल है और दकीक है कि बामुश्किल हम मदारिस में इसका सिर्फ 1 पाव या आधा पाव या 1 पाव या 10 पारा हम बामुश्किल पढ़ सकते हैं पूरे साल में। इनकी इतनी मुश्किल ये तफसीर है। ये इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन उमर बिन मोहम्मद, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन उमर बिन मोहम्मद अल बेज़ावी बिन अली अल बेज़ावी, ये उनका पूरा नाम है। जैसे आपने इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद रखनी है। और ये काजी शाफी मसलक के थे, ठीक है, और काजी थे, ये आपने याद रखना है। अब तफसीरे कशाफ जो है वो इसके बाद आती है तफसीरे कशाफ। अब आपने इसको देख लिया, तकरीबन 1 जिल्द में है, वैसे तो इसकी कई जिल्दें भी हैं बाज़ में, ठीक है, हमारे मदारस में जो पढ़ाई जाने वाली वो 1 ही जिल्द है। इसके बाद है तफसीरे कशाफ। कशाफ जो है ये आपको पता है मारूफ नाम है महमूद बिन उमर ज़मख़शरी, अल्लामा ज़मख़शरी की। ये उनकी किताब है महमूद बिन उमर। और तफसीरे कशाफ जो है ये ज़मख़शरी की तलखीस है, ये ज़मख़शरी की तलखीस है। मैं सिर्फ मुख्तसर बयान कर रहा हूं। आप इन तफासीर के नाम और डिटेल्स में आज आपको इंशाअल्लाह ताला क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इनको पढ़ सकते हैं मजीद। इसके बाद है जी अहकामुल कुरान। और दूसरे नंबर पर मजमुउल बयान, तीसरे नंबर पर रूहुल मानी। अहकामुल कुरान जो है ये अबू बकर अहमद बिन अली राजी, अबू बकर अहमद बिन अली राजी की ये तफसीर है। और जस्सास, अच्छा ये नाम जो है ना इसका मतलब होता है चूना सास, ठीक है, जस्सास का मतलब क्या होता है? चूना सास, ये इनका नाम है। और 305 हिजरी में इनकी वफात है। तो ये एक फिक़ही तफसीर है, ये क्या है?
फिकी तफसीर है, ये भी आपने याद रखना। और शरह तहावी मुख्तसर करती है उसूल फिक्र के अंदर, ये बड़ी अहम समझी जाती है। अहकामुल कुरान फिकी तफसीर है अबू बकर बिन अली अहमद बिन अली राजी की जस्सास की, चूना सास इनका नाम। मजमाउल बयान, ये फजल बिन हुसैन तबरसी मशहदी, फजल बिन हुसैन तबरसी मशहदी, ये इनका नाम है। और ये तफसीर जो है ना मजमाउल बयान, मैं आपको बता दूं ये अहले तशी मजहब की है, शिया मजहब की है, ठीक है, ये शिया मजहब की तफसीर है। और पूरा नाम इसका है अल बयान लिउलूमिल कुरान, अल बयान लिउलूमिल कुरान, ये इस तफसीर का पूरा नाम है, अल बयान लिउलूमिल कुरान, मजमाउल बयान का। अब इसके पीछे भी एक थॉट है, वो बताते हैं कि फजल बिन हुसैन को जो है लोगों ने मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया। असल में इनको दौरा पड़ा और दौरा पड़ने के बाद लोगों ने यह समझा कि ये फौत हो गए। अब जब दौरा पड़ा, फौत हो गए, लोगों ने जनाजा पढ़ के इनको कब्र में दफन कर दिया। ये वो अपनी किताब में लिखते हैं, जब कब्र में दफन कर दिया तो ये कब्र में जिंदा हो गए। अब जब देखा तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और वहां पे इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह अगर मुझे इस कब्र से निजात दे दे या निकाल दे तो मैं एक तफसीर लिखूंगा, ठीक है। अगरचे इस तफसीर के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा गुलूब किया, बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसी बातें शामिल कर दी जो कि तफसीर के मौजू से हट कर है। तो वहां पे होता यह है कि एक कफन चोर आता है और वो जैसा कि शेख साहब को दफन किया गया है उनकी कब्र को खोलता है और ये उसका हाथ पकड़ के बाहर आ जाते हैं, और कफन चोर भी उनके हाथों पे तौबा कर लेता है और उसके बाद कब्र से इनको रिहाइश मिलती है। और बाद में आकर ये वहां पे तफसीर लिखते हैं। फजल बिन हुसैन तबरसी मशहदी, ये शिया मजहब की एक किताब है, अल बयान लिउलूमिल कुरान, इस तफसीर का पूरा नाम है। इसके बाद है रूहुल मानी। रूहुल मानी शहाबुद्दीन सैयद महमूद अफंदी बगदादी अलूसी बगदादी, ठीक है, ये इनके मुसन्निफ है और ये करखे बगदाद के अंदर पैदा हुए हैं और जुमा के दिन की वफात हुई है। 17 सालों में इन्होंने ये तफसीर लिखी है, रूहुल मानी 17 सालों में, ठीक है, रूहुल मानी। और असलाफ और मुतकल्लिमीन के अकवाल और सूफिया के अकवाल इसके अंदर मौजूद है। असलाफ, मुतकल्लिमीन और सूफिया के अकवाल इसमें मौजूद है इस तफसीर के अंदर, रूहुल मानी के अंदर। इसके बाद आती है जिलालुल कुरान, तफसीर फी जिलालुल कुरान, कुरान के सायों में। जी ओके। सैयद कुतुब शहीद की, सैयद कुतुब शहीद जी, ये म्यूट करना, एंड पे सवाल कर सकते हैं। सैयद कुतुब शहीद की मैंने आपको बताया कि सैयद कुतुब शहीद का इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ ताल्लुक था और आप इख्वानुल मुस्लिमीन के एक बड़े अलमदार थे। 10 साल आपने जेल के अंदर गुजारे हैं, जब जमाल अब्दुल नासिर के खिलाफ आप जेल में गए हैं और वहां पे आपने जेल के अंदर ही एक तफसीर लिखी है जिस तफसीर का नाम है जिलालुल कुरान। तकरीबन 7 जिल्दों में यह तफसीर मौजूद है, मगर असल में जो है ना, जो देखा जाए तो 30 जिल्दें हैं। पेपर में सवाल आ जाए तो इसकी 30 जिल्दों के हवाले से है। 30 जिल्दों में सैयद कुतुब शहीद की ये तफसीर है और इसमें उन्होंने वो तासुरात कलमबंद किए हैं जो कुरान के हवाले से आप पढ़ते थे और आपके जहन में आए, वो सारे तासुरात जो हैं आपने इसके अंदर बयान कर दिए हैं। तो ये इख्वानुल मुस्लिमीन जो है उनके हवाले से ये एक अहम तफसीर समझी जाती है, इनके हवाले से आपने लाजमी पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके बाद अब हम 3 तफसीर का और ज्यादा रहेंगे।
और उसके बाद हम दूसरी टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, तफहीमुल कुरान। तफहीमुल कुरान आपको पता है अबुल आला सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 25 सितंबर 1903 को पैदा हुए। अब मौदूदी एक ऐसी शख्सियत है जिनके हवाले से पेपर में सवाल आना ही आना है। अब आप हर सूरत इस शख्सियत को देख लें, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और शाह वलीउल्लाह के रहमतुल्लाह ताला के हवाले से एक या दो सवाल उनके और एक या दो सवाल इनके हर सूरत आते हैं। तो आपने इसमें गलती नहीं करनी, हर सूरत इन सवालों को याद करना है। हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए, 1914 में मौलवी का इम्तिहान दिया और आप जेल में भी रहे। 22 नवंबर 1979 को अपनी वफात पाई। रिसाला था आपका एक तर्जुमानुल कुरान, ठीक है, ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला था तर्जुमानुल कुरान। आप इस रिसाले में जो है वो तफसीर हर हफ्ते शाया करते थे, अपना एक मजमून देते थे तफसीर पे, ठीक है। तो अब इन्हीं रसायल में से वो सारी जो तफसीर इकट्ठी की है तो वो तफसीर बना के जो है वो उस तफसीर का नाम रख दिया गया तफहीमुल कुरान। इंतहाई मुदल्लिलाना और म्याना जो तफसीर है वो ये समझी जाती है और तमाम मुकातबा फिक्र के हाँ इस तफसीर को इज्जत की और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इस लिहाज से जब भी आप इंटरव्यू में कोई तफसीर बताए तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लाजमी बताए। साइंसी मज़ामीन को भी यहाँ पे बयान किया गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालियाना मोहब्बत का भी इजहार किया गया है और एक अच्छी और उम्दा दौर जदीद की एक जो तफसीर है वो तफहीमुल कुरान को कहा जा सकता है। तो ये रिसाला अपने तर्जुमानुल कुरान के अंदर लिखते हैं, उसी के अंदर इन्होंने तफसीर लिखी है जिसके अंदर आप गैर मुस्लिमों को भी तसल्ली बख्शे जवाब देते रहे। इसके बाद तदब्बुर कुरान। तदब्बुर कुरान जो है मौलाना अमीन एहसन इस्लाही, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही। अब ये इस्लाही साहब की दौर जदीद की इस तफसीर है, मगर इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी भी हैं जो इन्होंने जदीद तबके के लिए ये तफसीर जो है ना बड़ी मुफीद समझी जाती है। तो जिद्दत इसके अंदर मौजूद है, बहुत सारी चीजें जो है ना पिछली तफसीरों से हट कर इन्होंने की हुई है। बहरहाल रिसाला मिसाक, ये रिसाला मिसाक में तफसीर लिखते थे और वो ही रिसाला मिसाक की सारी तफसीर को इकट्ठा करके बाद में तफसीर की गई है, उसका नाम है तदब्बुर कुरान। तदब्बुर कुरान। इसके बाद तफसीर सनाई, 10 मिनट रहेंगे। तफसीर सनाई जो है ये मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, मुनाज़िर इस्लाम जो है मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, ये उनकी तफसीर है। वालिद का नाम खिदर था और अमृतसर में पैदा हुए। अब ये मुनाजराना तफसीर है, यानी कि इसमें जो हिंदुओं के साथ मुख्तलिफ मुनाजरे हुए थे उस लिहाज से ये मुतकल्लिमाना और मुनाजराना जो तफसीर समझी जाती है और ये बामुहावरा इसके अंदर पहले तर्जुमा दिया हुआ है। इसके अलावा बयानुल कुरान है और इसके अलावा तहसीरुल कुरान है मौलाना अब्दुर रहमान कैलानी की और मारिफुल कुरान है मुफ्ती मोहम्मद शफी की और दीगर तफासीर हैं। जस्ट आपने उनके नाम याद रखने हैं और उनके मुसन्निफीन के नाम याद रखने हैं। अगर इतना कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तफसीर का जो टॉपिक है वो आपका इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इस लिहाज से परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि तफासीर के हवाले से आपने परेशानी होना, जस्ट इतनी चीजें करनी है, मुश्किल की तरफ नहीं जाना। हाँ, चीजों को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि ये तफसीर जो है सनाई किस टॉपिक की है, तो ये मुनाज़राना तफसीर है, ठीक है। दौरे जदीद के लिए मुफीद तफसीर कौन सी है, तदब्बुर कुरान या रिसाला मिसाक में कौन तफसीर लिखते रहे हैं, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही। यानी किस तरह के सवाल हो सकते हैं, अदरवाइज आपको जो मुश्किल सवाल इसमें नहीं होगा। कुरान के सवाल जो है वो ज्यादा इंशाअल्लाह ताला इजी होंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं तारुफ कुरान। अच्छा, एक बात ये आपको बता दें कि कुरान के हवाले से आपको बहुत सारे सवाल आते होते हैं और कुरान का जो लफ्जी माना है वो है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अब ये इसका लफ्जी माना है, ठीक है।
और कुरान के अंदर 60 मरतबा इसका जिक्र आया है। ठीक है, कुरान का लफ्ज़ी माना पढ़ना, कुरान के जो जाती नाम है, ये सवाल भी आया हुआ है, जाती नाम है 5, अल कुरान, अल फुरकान, अज़िक्र, अल किताब, अत-तंज़ील। ये कुरान के 1 2 3 4 5 ये कुरान पाक के जाती नाम है। और 55 नाम बताए जाते हैं सिफाती, 5 जाती और 55 क्या है, सिफाती नाम है। ये आपने याद रखना है। और कुरान की मारूफ आपको पता है 114 सूरतें हैं। ठीक है, रुकू जो है 558। ठीक है, अब जदीद इस्तिलाह के मुताबिक 558 इसके रुकू है, वैसे 540 भी बताया जाता है। ठीक है, 558 लिख रहे हैं। कुरान के मुत्तफ़क़ुन अलैह सजदे जो है वो 14 है। ठीक है, वैसे इमाम शाफी का सूरा हज का एक सजदा भी है, मगर अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आपने 14 ही लिखने हैं, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद हरूफ मुक़त्तआत जो है, कल भी मैंने आपको बता रहा था कि हरूफ मुक़त्तआत कुल है 29। ठीक है, हरूफ मुक़त्तआत, और ये 29 सूरतों के शुरू में आए हैं, 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। और कुल 29 में से इस्तेमाल जो हुए हैं वो 14 हुए हैं, 14 इस्तेमाल हुए हैं और 15 अल्लाह ताला ने ये रखे हैं, और ये इसके लिए कुफार के चैलेंज के लिए। अब ये जो सवाल जो पक्का आ जाता होता है अक्सर, तो कुरान पाक की जो मक्की और मदनी सूरतें हैं वो आपको पता होना चाहिए। कुरान पाक की मक्की जो सूरतें हैं और मदनी जो है वो 28 है और मक्की जो है वो 86 है। ये कुरान की सूरतें आपने याद रखनी। सबसे पहली सूरा फातिहा, आखिरी अन्नास, ये मारूफ सवाल है ना। छोटी सूरतुल कौसर, अल कौसर, बड़ी अल बकरा। ठीक है, कुरान के सबसे बड़ी आयत जो है वो आयत दैन है, आयत दैन, आई थिंक 281 नंबर। ठीक है, कुरान की सबसे बड़ी आयत समझी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। बनु गफ़ार के तालाब के पास कुरान की जो 7 किरातें हैं, कुरान उनज़िलल कुरान वाला सबअतु अहरुफिन, कुरान जो है 7 किरातों पर नाज़िल हुआ। ठीक है, किरातों पर नाज़िल हुआ, और इन किरातों का भी मैंने जिक्र किया था, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको अगले जो टॉपिक है उसमें हम आपको साथ साथ बढ़ा देंगे। तो इसके साथ साथ कुरान का जो फारसी तर्जुमा है, पहली आयत कुरान की वो भी आप जरा सुन लें कि कुरान की जो पहली आयत है ना, पहली आयत वो है सूरा अलक की पहली 5 आयत। ठीक है, सूरा अलक की जो वही गारे हिरा के अंदर नाज़िल हुई। ठीक है, और कुरान की जो आखिरी आयत है जो मारूफ समझी जाती है ना, वो आयत है सूरा मायदा की, वो है सूरा मायदा की कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत असल में 81 दिन पहले नाज़िल हुई है। ठीक है, और तकरीबन ये खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर। और जो आखिरी आयत है ना, असल जो आखिरी आयत है वो है सूरा बकरा की 281 आयत थी, या ये फिर 280 हुई, तो 281 नंबर आयत है, बल्कि 81 नंबर ही है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, इसी आयत का हिस्सा है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत। तो ये 3 रबीउल अव्वल को नाज़िल हुई है, और उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कातबे वही उन्होंने लिखी है। लिहाजा कुरान की जो आखिरी आयत हुई वो वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह वाली आयत है, जिसको आपने याद रखना है। अब कुरान के सदी कुरान की आयत के बारे में बता दें। कुरान पाक की आयत जो है 6236। ठीक है, 6236 आयत जो है वो मारूफ आयत है। कुरान का बरसगीर में फारसी तर्जुमा सबसे पहला हुआ, ये मारूफ है। ठीक है, फारसी तर्जुमा शाह वलीउल्लाह का, और इसके साथ साथ उर्दू बामुहावरा तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर ने किया। बामुहावरा उर्दू शाह
अब्दुल कादर, और इन्हीं का नाम आएगा अगर उर्दू तर्जुमा आ जाए, आपसे पूछा जाए और लफ्जी तर्जुमा पूछा जाए तो वो शाह रफीउद्दीन, शाह रफीउद्दीन। 6236 आयात है कुरान पाक की, ठीक है, वैसे मरूफ यही है 6666। अब अगर आ जाए आपको ये दोनों ऑप्शन तो फिर यही है कि ज्यादातर हम इसी को ठीक करते हैं 6236 को दो जदीद तहकीक के मुताबिक, मगर कई इसको 6666 भी लगाते हैं। अब है कुरान पाक के पहले हाफिज सहाबी और सहाबिया हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी है, और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली सहाबिया है जो कुरान की हाफिजा थी, हफ्सा बिन्ते उमर, हाफिजा सहाबी। कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 लोगों से लो, अब्दुल्ला बिन मसऊद, मुआज बिन जबल, उबई बिन काब और सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन चारों से कुरान लो। और पहली आयत सूरा अलग 18 जुलाई और 610 ईस्वी गारे हिरा में, और दूसरी आयत जो है वो 6 माह बाद और सूरा मुदस्सिर है। तो पहली और दूसरी वही के दरमियान जो एक फासला है उसको हम कहते हैं 6 माह का ये फासला है, और इसको कहते हैं फतरतुल वही, वही का रुके रहने का फासला। कुरान की पहली आयत के यानी कि इकरा सूरत के बाद जो नाज़िल हुई है वो सूरतुल मुदस्सिर है, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ा फहजुर। ये आयत जो है वो दूसरे नंबर पर नाज़िल हुई है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको जो पढ़ाएंगे कल, वो हम कुरान के जो मारूफ सवालात हैं हम उसकी तरफ जाएंगे, कुरान के उन्वानात में से और कुरानी मनाज़िल के हवाले से आपको मारूफ सवालात और कुरानी आयात नंबर बताएंगे, और आखिर पे जो हमारा चौथा लेक्चर होगा इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कुरानी मौज़ूआत जो हमारी मुख्तलिफ सूरतें हैं उसके अहम मौज़ूआत आपको बताए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह 4 से 5 क्लासेस में यह अल कुरान का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपने इन चीज़ों को देखना है। इसमें से लाजमी आपके जो सवालात हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जमीन, अस्सलाम वालेकुम।